श्री रूपम साग्रजातम सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं वन्दे राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितं श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। अमर ग्रंथ यह मूर्ति बंद यह पंचम वेद निराला, नवकोटि जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मूर्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत
सुख करनी यह सुख हरनी, यह सुख करनी यह सुख हरनी। हे मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगन्नाथ से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। वनस्पतयः शान्तिरस्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो भयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हाथ ऊपर ले लीजिए। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतपान्यासन्नाते नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय चला दीजिए। अतुलित बलधामा देवशैला धनुजवनकृतानो ज्ञानिनामग्रगण्या सकलगुणनिधाना वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्ता वातजाता नमामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलां यः शोकबन्धे जनकात्मजाया आदाय देव कृष्ण कन्हैया नंद लाला, दाऊ जी को भैया मेरा दाऊ जी को भैया नंद लाला। मेरा माखन चुरैया नंद लाला, मेरा माखन चुरैया नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण कन्हैया नंद लाला, मेरा मन सीत रैया नंद लाला। मेरा बंसी चुरैया नंद लाला, मेरा शेर चैया नंद लाला। मेरा शेर चैया नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर मनोहर नंदलाला।
की इच्छा है। यद भयात वादिवातोयम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षति इंद्रो वायुश्चरत यद भयात। भगवान की कृपा से वर्षा होती है, भगवान की कृपा से वायु बहती है, भगवान की कृपा से हम भी बोल रहे हैं। शरीर में बोलने का ताकत नहीं रहता है। अब विचार करो, जब आदमी का शरीर गुजर जाता है, पड़ा रहता है, बोल सकता है? सब रहता है, हाथ भी रहता है, जिह्वा भी रहती है, कान भी रहता है, लेकिन वक्तत्व तो अलग है, इसके भीतर में बैठा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां सर्व। क्या करता हूँ? श्वास लेता हूँ और श्वास छोड़ता हूँ। प्राणापान समायुक्तम, प्राण और अपान जो लेते हैं उसको प्राणवायु कहते हैं, आप लोग ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन भागवत में लिखा प्राण वायु। 24 घंटा में 21,000 बार लेते हो, 21,000 बार छोड़ते हो। हमको पता नहीं। जो सीत की नाए सब न जावत आमरो तारे। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जान करम जान। जानकी जी की जैसे माताएं और राजा राम जी की जैसे पुरुष लोग सबके भगवत स्वरूप मान करके सबके चरण में वंदन करते हुए अपने वाणी को पवित्र कर। देखो जी, किसी के घर में कोई गुजर जाता है ना तो दशनान करते हो, तब शुद्धि हो। किसी के घर में कोई जन्म लेता है तो अशौच हो जाता है, छठी करते हो, बड़ी करते हो, 6 दिन 12 दिन में तो शुद्धि होती हो। वैसे ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिय कैसे में शुद्ध होता है? बोले हरि के चरित्र को गाने से, हरि के चरित्र को श्रवण करने से। ये कुलम पवित्रम, कुल को पवित्र कर देता, लेकिन आंख से नहीं दिखता। क्यों? ये आध्यात्मिक है। एक होता है आधि भौतिक, एक होता है आधि दैविक, एक होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जैसे श्वास, हम श्वास लेते हैं, लेकिन श्वास को किसी ने देखा है? अच्छा चलो, इसको तो नहीं समझोगे। फूल देखो, ये फूल को तो सब देख रहे हो, लेकिन इसमें खुशबू है। खुशबू को किसी ने देखा है? तो खुशबू नहीं देखे हो तो क्या नहीं है? है। वैसे ही परमात्मा रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, जो सत्य हैं, जो आनंद हैं, जो चित्त हैं, जो सब में विराजमान है, वही तो राम है। वही राम घट घट में। पहले थोड़ा महात्मा को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान
भागवत जो है ना नाम पुराण है। इदम नाम पुराणम, नाम पुराण। इसमें भगवान के नामों की बड़ी महिमा। पहला नाम है सच्चिदानंद। 3 ठो शब्द है, सत्य स्वरूप भगवान, चित्त स्वरूप भगवान, आनंद स्वरूप भगवान। चित्त स्वरूप भगवान कौन है? बोले सबके चित्त में जो विराजमान है, सबकी चेतना दे रहे हैं। चेतना जो हमारे भीतर में रह के बुलवा रहे हैं, जो आपके भीतर में रह के सुनवा रहे हैं, वो चित्त भगवान। और आनंद जो है साक्षात राधा रानी, राधा रानी। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, गहरे धूल जो मिल जाए, चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, चरणों की, नजरों से गिराना सहज दिन सदा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, बूंद जो मिल जाए, वो दिल की गली मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये
की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरी, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की दर्द जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद बना। सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है और चित्त उनका अंश जीव है और आनंद राधा रानी है। राधा रानी और देखो ये जीवन जो है ना, हम लोगों का जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है जीवन की कलिका। देखो एक दृष्टांत सुनाते हैं, आप लोग पुराना श्रोता है, शुरू दिन से दृष्टांत। एक कमल के फूल में भंवरा गया और शाम हो गया, कमल का फूल बंद हो, भीतर में भंवरा बंद हो। सज्जनों, लकड़ी को काट देता है लेकिन कमल के फूल को नहीं काटता है। रात को बंद हो गया और क्या कह रहा है? रात्रि बीतेगी, रात्रि बीतेगी, सवेरे होगा, सूर्योदय होएगा तो कमल का फूल खिलेगा तो मैं उड़ के चला जाऊं। वो कमल के फूल में बंद है। कमल का फूल जो होता है ना, सूर्य उदय होता है तो खिलता और सूर्य अस्त हो जाता है तो बंद। तो भंवरा गया था, उसमें रस ले रहा था, मकरंद पी रहा था, अमृत पान कर रहा था। सूर्य अस्त हो गया, भंवरा भीतर में बंद हो गया। तो सोच रहा है कि रात जाएगी, रात्रि गमिष्यति, प्रातः भविष्यति, सवेरे होगा और भाष्पान उदयति, सूर्य भगवान उदय होंगे और कमल खिलेगा, उड़ के चला जा। ऐसे ही ध्यान कर रहा था, कहीं से एक हाथी आया और थोड़ा कमल के फूल में पटक दिया तो गोविंदाय नमो। ये प्राण कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं, नो गारंटी। दुकान में जाओगे और कांच का गिलास लोगे और कहोगे कि इतना दिन का गारंटी है, ये कांच का गिलास आपकी गारंटी देगा? ये मिट्टी का क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है जीवन की कलिका। कल प्रात को जान खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता। कलियुग देखो, सत्कर्म करना शुरू कर रहे हो कि बारिश आ गया, विघ्न डालते हैं देवता। ये लोग कथा सुन के हमसे ऊपर चले जाएंगे, वैकुंठ को जाएंगे, इसलिए विघ्न डालते हैं। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। लेकिन गणेश जी को स्मरण करो, हनुमान जी को स्मरण करो, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो लंबोदर भगवान की। गजानन गजाननं भूतगणादिसेवितं
जितने देवता हैं सब सेवा करते हैं गणेश, और जिनका नाम जो है विघ्न हरण मंगल करण, समस्त मंगल को देने वाले हनुमान जी। लाल देह लाली लसै लाल लहे लंगूर वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपि कल के भी महाकाल हनुमान। और सत्संग जहाँ होता है सब विराजमान। सत्संग की इतनी महिमा है, चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज सुने हो ना? प्रयागराज में गंगा और जमुना जी को देखोगे, सरस्वती को नहीं दिखता है, लेकिन सत्संग में सरस्वती भी दिखेंगे। हाँ, इसलिए उससे भी ज्यादा महिमा है। चलता फिरता, जैसे ये है ना चलता फिरता, ये भी चलता फिरता सत्संग जो है चलता फिरता प्रयागराज है। और इसमें बड़ा सुलभ है। गंगा में नहाने जाने के लिए प्रयागराज 11 ठो प्रयाग हैं हमारे भारत में। सोन प्रयाग, गरुड़ प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, पाताल प्रयाग, ऐसे ऐसे 11 ठो प्रयाग। 11वां प्रयाग है प्रयागराज, जिसको आप लोग इलाहाबाद। तो प्रयागराज जाओगे तो सरस्वती जी का दर्शन नहीं है, वहां गंगा जी हैं और जमुना जी। कहते हैं सरस्वती गुप्त है, अब पता नहीं गुप्त है कि प्रकट है, लेकिन दिखते तो नहीं है। और यहाँ आपको सरस्वती भी दिखेंगे। बोलो सरस्वती मैया की जय। अरे कहाँ तक बताएं, कितने लोग कथा कथा सुन सुन करके कथावाचक बन जाते हैं, सुन सुन कर। कोई संस्कृत स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, कोई व्याकरण नहीं पढ़ते, सुन सुन करके कितने मैया लोग कथा कर रहे हैं। हम भगवान राधा कृष्ण को सबको प्रणाम करते हैं। हमको सबको भगवान शक्ति दें, उनके चरित्र का दान करेंगे, श्रवण करेंगे। क्यों जी? वो राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, वो सबको जन्म भी दिए हैं और सबको पालन भी करते हैं और सबको बुलाते हैं। रात को सो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवान की गोदी में चले जाते हैं। तो दिन भर जो थके रहते हैं ना, दूर हो जाता है, सब चार्ज हो जाते हैं। भगवान कितने दयालु हैं। माँ जैसे अपने बेटा को गोदी में सुलाता है ना, वैसे भगवान समस्त प्राणियों को, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, अंडा से जन्म लेने वाले, पिंड से जन्म लेने वाले, जरायुज हैं, उद्भिज हैं, सब जंतुओं को सुलाते हैं। भगवान कहते हैं मैं काल रूपी रात्रि हूँ, काल रूपी रात्रि होकर के सबको सुला देते। अगर नहीं सोते तो हमारी आयु आधा हो जाती। सो जाते हैं ना, फिर जन्म ले लेते। वो भी एक प्रलय है, नित्य नैमित्तिक प्रलय का। 12 स्कंध इसका वर्णन आएगा। गुरु जी को वंदना किए, एक श्लोक में भगवान राधा कृष्ण को वंदना किए, एक श्लोक में गुरु जी को कर लिया। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। कृष्ण कथा कहने वाला एक तोता और राम कथा कहने वाला एक कौवा, इसको दिखा रहे हैं, कह रहे आप लोग, हम लोग तो मनुष्य हैं। एक तोता कृष्ण कथा। ये तोता कौन है? ये साक्षात राधा रानी के हाथ में पले हुए तोता पक्षी हैं। वृंदावन जो गए हैं, निधिवन है, निधिवन, वहां रोज भगवान लीला करते हैं। वहीं ये राधा रानी के हाथ में राधा जी इनको बढ़िया बढ़िया अनार, बढ़िया बढ़िया सेब, अंगूर खिलाते, और ये तोता बढ़िया कृष्ण कथा कहना जानते हैं। राधा रानी सुनती हैं। एक दिन रोज हे राधे हे कृष्णा, हे राधे हे कृष्णा रोज कहते थे। एक दिन राधा ने कहते गोपी कह दिया तो भगवान नाराज हो गए। बोले राधा जो है समस्त गोपियों में बड़ी यशी हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको गोपी कह रहे हो, तुम जाओ वृंदावन से बाहर। तो राधा रानी नाराज हो गई। हमारे हाथ में जो तोता पक्षी है उसको आप बाहर कर दिए। भगवान बोले देखो ये बड़ा सुंदर कृष्ण कथा कहना जानता है, और वो खाली वृंदावन में होगा तो क्या हुआ, सब बाहर में भी कथा हो। ये तोता पक्षी गए हिमालय,
कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं ब्रह्मांडाखिलनाथस्य सृष्टि संहार कारक। कैलाश के शिखर अर्थात एकदम ऊपर जहाँ अमरनाथ है वहाँ पार्वती जी पूछ रही हैं, हे भोले बाबा आप तो सब कोई पूजा करते हैं, मैं भी पूजा करती हूँ, कि आप क्या पढ़ते रहते? शंकर भगवान बोले वो वृंदावन में विहार करने वाली, वृंदावन में बंसी बजाने वाली, वृंदावन में माखन चुराने वाले, ब्रज में जो रास रचाने वाली, भगवान की लीला गोवर्धन धारण करने वाली, काली नाग के सिर पर नाचने वाली भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल हैं, उन्हीं की लीला को मैं पढ़ता रहता हूँ। इसलिए मैं अमर हूँ, मेरा नाम है अमरनाथ। अमरनाथ कोई गया है अमरनाथ? यहाँ से अमरनाथ, अमरनाथ ये अमर कथा को कहे शंकर जी पार्वती को, इसलिए वहां उनका नाम हो गया अमरनाथ। बोलो अमरनाथ महादेव की। भगवान शंकर बोले अमर कथा है, पार्वती जी बोले हमको भी सुना दो। शंकर जी सुनाने लगे और सुनाते 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 पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे करते करते 9 स्कंद सुनाए। 9 स्कंद और 9 स्कंद के बाद 10 स्कंद, 10वां स्कंद सुनाए, 10वां स्कंद भी सुना, एकादश स्कंद आ गया। इसमें 12 स्कंद है। तो एकादश स्कंद में पार्वती जी को थोड़ा तंद्रा आ गया। नींद नहीं, तंद्रा होता, तंद्रा माने मन इधर उधर चला गया, सुनते हुए भी नहीं सुने। तो पूरा भागवत पूरा हो गया। शंकर जी बोले पार्वती सुन लिए? बोले हाँ महाराज। तो कृष्ण उद्धव संवाद सुने? महाराज उसको तो नहीं सुना। बोले अरे हाँ हाँ कह रहा था, कौन हुंकार भर रहा था? ऊपर में तोता था, वही जो वृंदावन के तोता था ना, वहां खोड़हर में जाके अंडा हुआ था। ये शंकर भगवान जो कथा सुना है उसको सुने तो अंडा से चूजा हो गया, चूजा से पिल्ला हो गया, पक्षी बन गया, पंखा तुरंत। और जैसी कथा सुने तो मुखस्त बन गया। 1 नंबर का श्रोता है, तोता के समान श्रोता। घर में अगर आप राम राम कहोगे तो तोता भी सुन करके राम राम कहेगा। अब बेटा को पूरा पुकारोगे ए पार्थ बोलोगे तो तोता भी पार्थ। पक्षी 1 नंबर का श्रोता है। 4 नंबर के श्रोता कहे गए हैं भागवत में, धीरे धीरे बताएंगे। 4 प्रकार के श्रोता हैं, 4 प्रकार के वक्ता। कहने वाले भी 4 प्रकार और सुनने वाले भी 4। पहला नंबर है सुखदेव जैसे कहने वाला और सुखदेव जैसे पक्षी, सुख पक्षी जैसे सुनने वाला। घर में ऐसे करके रहता, सुनता रहता और फिर उसको बोलता। शंकर भगवान माँ पार्वती से बोले देवी तुमने कृष्ण उद्धव संवाद नहीं सुना? बोले ना। तो कथा को किसने चोरी कर लिया? त्रिशूल से बोले जो कथा को चोरी कहे उसको मार डालो। अब तो खोड़र तो तोता निकला और जो सुना था उसको पढ़ते हुए भागने लगा। जो पढ़ा सुना था ना उसको सुन करके याद कर और भागने लगा। त्रिशूल मारने जाना, जाते 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 वो कैलाश के ऊपर में पहुंच गए। बद्रीनाथ से भी अब आगे पहुंच गए तो वहां वेद व्यास जी की पत्नी ऐसे जमाई ले रही थी, तोता पक्षी घुस गया, माँ के गर्भ में घुस गया, वहां बच्चा हो। देखो विधि का विधान कैसा। और 1 साल 2 साल नहीं 12 साल रहे। 12 साल वेद व्यास जी बोले अरे गर्भस्थ बालक तू जन्म क्यों नहीं लेता? तो भीतर से सुखदेव जी बोले पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा। बोले क्यों? तो भगवान की माया लग जाए। ये जन्म लेते हैं उसी समय तो माया लगती है। बड़ा प्रबल माया है भगवान की। भूमि गिरत भार पानी अति में जी वही माया लपटानी। सज्जनों
ऊपर में पानी रहता है, स्वच्छ रहता है, लेकिन यहाँ का स्पर्श होता है ना, गंदा हो जाता है, डाबर का पानी होता है, डबरी का पानी। वैसे ये जीव माँ के गर्भ में रहता है ना, एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म का याद रहता है, लेकिन जैसे जन्म होता है माँ के गर्भ में उल्टा लटका 10 महीना दुख पाया था। सुमिरूंगा हरि भजन करूंगा यह कह बाहर आया था। उल्टा लटका रहता, औंधा, सिर नीचे रहता और पैर ऊपर रहता है। लाखों करोड़ों में कोई एक एक का उल्टा होता है, नहीं तो प्राय ऐसी जन्म लेते हैं जितने जीव जंतु। सिर पहले निकलता और पैर पीछे निकलता, और जब जन्म लेता है तो क्या कहता है, मैं कहाँ हूँ भजन करूंगा। मैं नहीं कहा कहता, भीतर में तो प्रतिज्ञा करता है। महाराज जब आदमी को विपत्ति मिलता है तो हे भगवान रक्षा करो, रक्षा, विपत्ति दूर हो जाता है, कहाँ का भगवान तो भूल जाता है। विपद काल हो लेगा जीव, जीव नहीं जा तो जाए विपत्ति में जैसे अगर ज्ञान होता है वैसे ज्ञान हर समय रहता तो भगवान तो मिले मिलाएंगे। भगवान कोई दूर के थोड़ी है, भगवान सबके हृदय में हर समय वैसे ही रहते, एक के बरोबर। देखो जी, भगवान शंकर का त्रिशूल लौट आया और भगवान शंकर बोले क्या हुआ? त्रिशूल बोले महाराज वे माँ के गर्भ में चला। और कोई भी देवता का अस्त्र माताओं के ऊपर नहीं चलता। माताओं को देखते हैं तो सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो जाता है, वो इंद्र का जो वज्र है ना वो भी नहीं चलता, कुंठित हो जाता। माताओं में इतना कैपेसिटी है, मातृशक्ति कहते, मातृशक्ति। माताओं में क्षमा शक्ति बहुत है। देखो गर्भ में बालक रहता है ना तो लात से मारता है, लेकिन मां नाराज नहीं होती, कहती है बच्चा खेल रहा है और आनंद हो। हम लोग भी पृथ्वी पर पैर पटकते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, फूंकते हैं, फिर भी पृथ्वी मां नाराज नहीं होती। इसलिए तो भारत माता का, बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरे तुम लोगों का बुलवा रहा हूं, जोर से बोलो, समस्त माताओं की। माँ शब्द से ना बहुत महिमा है माँ की। छत्तीसगढ़ी में कहते नहीं, मघा के बरसे और माँ के पुरसे। माँ अगर बढ़िया खिला देगी तो बेटा को भूख नहीं लगेगा, पेट भर खा। वैसे माँ के समान संसार में। इसलिए तो भगवान का, भागवत का पहला मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। लेकिन हम कहते तो हैं त्वमेव माता, लेकिन वहां तो चप्पल को छोड़ के आए हैं ना। इधर तो भगवान को कहते त्वमेव माता, फिर देख रहे चप्पल को तो कोई नहीं ले जाएगा, तो भाई माँ कौन हुआ? वो चप्पल जूता होगा। मन जहाँ रहता है आदमी वहीं रहता है। इसीलिए मन एवं मनुष्य बंध मोक्षस्य कारणम। नरक किसको कहते? मन बिगड़ गया तो नरक। जीवन भर राम राम कहा, लेकिन अंतिम में मन बिगड़ गया। मन का ही तो खेल है। मन ही जोगी, मन ही राजा, मन ही फकीर, मन ही महाराज, मन ही विरागी है। मन वैराग्य नहीं होते, कपड़ा रंगा दोगे तो जोगी हो जाओगे, दाढ़ी बढ़ा लोगे, जटा बढ़ा लोगे। मन में होना चाहिए, मन का जटा हो जाए, मन में जटा पड़ जाए, मन में वैराग आ जाए, मन रंग जाए। तो वो मेवाड़ की रानी मीराबाई, क्या कमी था उसके पास? कोई चीज की कमी नहीं था, लेकिन क्या बोली? मेरो तो गिरिधर गोपाल, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई
आत्मात भात बंधु आपन नहीं कोई आत्मात भात बंधु आपन नहीं कोई छोड़ दर्द फूल की जान छोड़ दर्द फूल की कान कहा करे कोई मेरे तो जिन्हें हुआ दूसरो न कोई मेरे तो जिन्हें हुआ संत ताली बजाओ। बैठी बैठी लोक लाग कोई संत ढिंग बैठी बैठी लोक लाग कोई आंसू गल सीते सीते आंसू गल सीत सीत प्रेम मेरे तो दूसरो न कोई मेरे तो
राजा महाराज उनकी बेटी, कौन नहीं जानता, शादी होना था। मीराबाई का शादी संबंध सब ठीक हो गया था। गोपाल जी पे फेरा लगा दिया। बोले मैं ऐसा पति बनूंगी जो सदा 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 कुंवारा रहता। हाँ, सदा सदा कुंवारा, कभी ये नहीं निकलता। हाँ, कन्हैया और महाराज माताओं को जितने भगवान मिले हैं ना, जेनाबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, करमेतीबाई, सहजोबाई, कहाँ तक कहें, माताओं को जितने भगवान मिले हैं पुरुषों को उतना नहीं मिले। क्योंकि माताओं के हृदय में दया अधिक है, माताओं के हृदय में क्षमा अधिक है, माताओं में धर्म अधिक है, माताओं में श्रद्धा है, 8 चीज अधिक है माताओं में। गीता के 10वें अध्याय में लिखा है। और माताओं से ही धर्म टिका हुआ है। मां पार्वती भगवान शंकर से कथा सुनी और भगवान शंकर बोले देवी कथा सुन ली? बोले हाँ महाराज सुन ली। तो बोले अब तुम सुनाओ। तब तो जाने कि सुने हो कि नहीं। वृंदावन में एक बाई थी जिसको गोपाल माँ का रोज कथा सुनी जाती। वृंदावन में जगह जगह कथा होती और ऐसी कथा होता है भीतर जाओ दरवाजा बंद, बीच में जाओगे तो नहीं खुले। तो कई जगह में होता है। तो वहाँ रोज जाते एक दिन बुखार आ गया तो अपने नाती को बोला अरे तुमको चॉकलेट दूंगा जब कथा सुन के आना, लेकिन जैसे सुनेगा वैसे आके मेरे को बताना। वो बच्चा होशियार था, गया ध्यान से सुनता रहा और टेप जैसे टेप करते हैं ना वैसे सबको टेप करके आ गया सुना दिया। तो कथा में पंडित जी सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जसोदा जी के माखन चुरा लिया। तो मैया ने कन्हैया को बांध रहा था और बच्चा जैसे ही सुनाया, सज्जनों भाई बहनों, वो बुढ़िया मैया को बुखार था और बुखार इतना बढ़ गया। बोले अली जसोदा इस छोटे से एक हंडी के लिए, थोड़े से माखन के लिए तूने मेरे लाला को बांध दिया, इतना कोमल। अरे जसोदा तेरी प्रेम को धिक्कार है, तूने मेरे लाला को बांध दिया, इतनी नरम कलाई। और कहते कहते प्राण छोड़ दिया। इतना प्रेम था भगवान। महाराज माता से ही ऐसा प्रेम होगा, पुरुष में नहीं होगा। पुरुष में नहीं होगा। पुरुष मनु से हुए हैं, मननात्मक अमा सतरूपा से हुए। वैवस्वत मनु अरु सतरूपा जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा। सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम, जय जय श्री राम। मनुष्य हुए तो मानव हो गया, आज शत्रुपा से हुए माँ तो 100 रूप धारण करने वाली हो गए, 100 रूप धारण। भगवान शंकर पार्वती जी से पूछ रहे हैं देवी आपने कथा सुना? पार्वती माँ सुनी? तो आप सुना। तो जिस कथा को शंकर भगवान 1 साल में कहे, उसी कथा को मां पार्वती 2 साल में कहे। कथा वही है लेकिन समय बहुत लग गया, क्योंकि प्रेम की कथा हो। इसलिए तो मीराबाई ने भगवान के लिए कुल को त्याग दिया। कर्माबाई ने महाराज कर्माबाई ने अपने ठाकुर जी के लिए अपने माँ बाप कर्माबाई, करमेती बाई, परशुराम पंडित की बेटी थी करमेती बाई, शादी होना था, बारात आ गई थी, गुरु जी को प्रणाम करने गई।
बोले गुरुजी आज ससुराल चली जाऊंगी। गुरुजी बोले अरे करमेती, तुम्हारा तो पति पहले से ही भगवान हो गए हैं जिसे तुमको मंत्र दिया। तेरे पति कन्हैया महाराज लौट के और घर को नहीं गई, वो तो वृंदावन भाग गई। मेरे पति कन्हैया, पिताजी बोले बेटी मेरा नाक काट दिया, कह के खोजने गए। खोजते 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 मथुरा पहुंचे तो उस समय मथुरा से वृंदावन जाना बड़ा कठिन काम था, घोर जंगल था, हिंसक पशु थे। और करमेती गई थी और ब्रह्म कुंड में झूला में राधा कृष्ण को झुला रही थी। पिताजी खोजते खोजते पहुंचे तो देखे अपनी बेटी को, बोले करमेती भाई तूने मेरा नाक काट दिया। बेटी बोली पिताजी देखो तो ये कौन झूल रहे हैं झूला में? राधा कृष्ण झूल रहे हैं, राधा कृष्ण झूल रहे हैं। परशुराम जी बोले, पंडित जी बोले महाराज बेटी हो तो करमेती जैसी, कुल को तार दिया, भगवान को प्रकट करके झूला में झूला दिया। शादी तो कितने न कितने बार हुए, बच्चे भी कितने न कितने बार हुए। कभी शादी होकर के सुखी होगा, कभी बेटा से सुखी। सुख तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। वही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत। और नैमिषारण्य में आए, नैमिषारण्य में कथा हो रही। यही सुखदेव जी महाराज हैं जो महाराज शंकर जी से कथा सुन करके राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। फिर समय आएगा शंकर सुखदेव जी का कथा फिर कहेंगे। आप कहना छोड़ दिए मत, कहना छोड़े नहीं है। यहाँ एक ही श्लोक है, आगे में फिर श्लोक आएगा तो फिर बताएंगे। देखो जी देखो, नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है। नैमिषे सूतमासीना अभिवाद्या महामते कथामृत रसास्वादः सौनकः कुशलो ब्रवीत्। कथा सुनने वालों में कुशल, वक्ता बहुत हो जाएंगे लेकिन श्रोता नहीं मिलेंगे। श्रोता बहुत दुर्लभ हैं और जैसे श्रोता होता है वैसी कथा होती है। सुनने वाले का मन देखो जी, मुख्य प्रकार से दो प्रकार के कथावाचक हैं और दो प्रकार के कथा होती है। एक तो कृष्णार्थी, कृष्ण की प्राप्ति के लिए कथा, और दूसरा है अर्थार्थी, रुपया पैसा। मुख्य दो है और श्रोता भी दो हैं मुख्य। एक तो रुपया पैसा बढ़े और दूसरा भगवान मिले। एक एक जने कहते हैं हमको भगवान में भक्ति हो, हमारा कुल पवित्र हो, हमारे कुल में जन्म लेने वाला अभक्त ना हो, क्योंकि अभक्त जिस घर में जन्म लेता है ना फिर उस घर में और लक्ष्मी का वास नहीं होता है। सजल मूल जिन सरितन नाही बरस गए दिन चार। जिसका संबंध भगवान से नहीं है, कंटेक्ट जिसका कंटेक्ट भगवान से नहीं है, वहां का धन, वहां का ऐश्वर्य, वहां का सब कुछ टेम्परेरी है, कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। और जिसका संबंध भगवान से हो गया तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भोगवती च धन्या स्वर्गे स्थिता पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नाम दिया। जिसके कुल में जन्म लेकर के कभी जीवन में अगर भागवत सुनता है तो ये भागवत सुनने वाला का कुल पवित्र हो जाता है। भागवत पढ़ने वाले, गाने वाले, सुनने वाले के कुल पवित्र हो जाता है। उसको जो माँ ने गर्भ धारण किया था ना, वो माँ भी पवित्र हो जाती है, माँ भी पवित्र हो जाती है। तुलसीदास जी लिखे हैं, न तरु बांझ भली बाली बियानी और राम विमुख सुत है बड़ी हानि। अरे बांझ रह जाए तो अच्छा है, कहते हैं तुलसी बाबा, बांझ हो जाए तो अच्छा है, अगर निसंतान हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर राम विमुख सुत पुत्र हुआ तो कुल को नाश कर देगा, कुल को नाश।
अपने भी जाएगा नरक में और दूसरे को भी ले जाएगा, कुल को ले जाएगा। इसलिए जीवन मिला है मनुष्य का, तो कभी जीवन में एक बार कम से कम शांत चित्त होकर के भागवत श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण देवता लोग देव समाज में कहते हैं धिक्तम नरम, वो मनुष्य को धिक्कार है जो सुख शास्त्र कथा न पीता चित्तम विधाय, चित्त को शांत चित्त, मन को एकाग्र कर। देखो मन भागता, अरे भागने दो, भगवान का नाम लेते रहो। ये उंगली है ना, उंगली इसीलिए बना है गिनने की, ये उंगलियों की महिमा है, ये उंगली गिनने के लिए बना है, गिनने की। इसमें गनते रहो, राम 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 कहते रहो, देखो कैपेसिटी बढ़ जाएगा, मन नहीं भागेगा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है सज्जनों। हाँ, गणेश जी हर समय नाम, अग्र पूजा होती है गणेश जी, क्यों? नाम के नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम।